नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं येषो पंचर्णमुक्कारो सव्वपावकनाशनो मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदर वाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शांतिनाथो जिनोस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्म कक्ष हुताशन रेष्ट नेमिर भगवान भूयान्नो रिष्ट नाशनः भूयाद्वो रिष्ट नाशनः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऊपर मेरी स्लेट होगी यहाँ भी ऊपर दिखेगा। आज मैं आप लोगों को क्रम के हिसाब से तो मुझको पहले संकेत का विषय लेना चाहिए, मगर आज मैं संकेत का विषय न लेकर के आप लोग थोड़ा पास में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों के लिए पहले अनुव्रत का विषय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज का विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपन लोगों को विरति धर्म को अपनाना है। विरति धर्म को यदि हमें अपनाना हो तो व्रत लेने पड़ेंगे, और व्रत भी अपन लोगों को समझ करके लेने। कल मैंने आप लोगों को बतलाया था, सामान्य तौर पर बतलाया था, बहुत सामान्य स्तर पर बतलाया था कि हम लोग किस रीति से व्रत ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को, वैसे मैं तो ना साधु, तो मेरे लिए तो सर्वथा मैथुन त्याग है, परंतु मैंने आपको बताया था कि मान लो मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ होकर के मुझको ब्रह्मचर्य का नियम लेना है, तो मैं किस तरीके से मर्यादा मन वचन काया से संबंधित बना सकता हूं। तो उसके लिए मैंने अपना ही उदाहरण देकर के आप लोगों को बताया। परंतु आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि व्रत यदि लेने हो तो आप लोगों को सबसे पहले निश्चित करना पड़ेगा कि मुझको किस भांगे से, शब्द क्या है? भंग, मूल शब्द है भंग, और चालू भाषा में मुझको भांगा गया है कि इतने सारे आपने भेद कर दिए ना, तो इतने सारे भेद तो हमको समझ लो, परंतु हमको लेने के पहले ये निश्चित करना पड़ता है कि मैं किस भेद से लूंगा व्रतों को। तो वो व्रत मैंने कल आप लोगों को बतलाया था, दो चीजों से बनते हैं, 3 योग और 2 कर्म आप लोगों के लिए। अब कैसे कैसे भंग बनते हैं वो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं।
ताकि आप लोग जब कभी भी व्रत लो तो पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये नियम मुझे जिंदगी भर तक पालना है या 1 साल के लिए पालना है। ये हमने सुविधा आप लोगों के लिए रखी कि पहले आप अभ्यास करो, फिर आपको लगे कि नहीं ये कठिन नहीं है। और सचमुच में अनुव्रतों का पालन कठिन नहीं। परमात्मा ने अपने धर्म में ऐसी कोई चीज दी ही नहीं जो कि आपके लिए कठिन हो। तो आज भंग यानी कि आप किस तरीके से कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को वह आज नियम, ये एक व्यवस्था आपको समझनी है। कुछ याद रखने जैसा इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ याद रखने जैसा कुछ है नहीं, परंतु व्यवस्था आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, आज की तारीख में 2 प्रकार के श्रावक होते हैं। पहले भी 2 ही प्रकार के श्रावक होते थे, आज भी 2 ही प्रकार के श्रावक होते हैं। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जिन्होंने के नियम लिए हुए होते हैं, श्रावक धर्म के नियम लिए हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बिना नियम वाले होते हैं। नियम को कहते हैं हम अभिग्रह। क्या कहते हैं? अभिग्रह। तो श्रावक जो अभिग्रह लिए हुए होते हैं वे साभिग्रहिक कहलाते हैं। जिन्होंने कोई नियम लेना ही नहीं है, लिया ही नहीं है, वो निरभिग्रहित श्रावक कहलाते हैं। अब आप लोगों को उत्कृष्ट कोटि का सबसे ज्यादा जो होता है ना, उस तरीके से आपको अनुव्रत लेने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे लिए, साधुओं के लिए केवल एक ही प्रकार से नियम लेना होता है, त्रिविधे त्रिविधे, मन वचन काया से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना। तो ये तो हमारे लिए तो कोई भंग है ही नहीं, हमारे लिए तो कोई भी विकल्प छूट का है नहीं। आप लोगों के लिए बहुत छूट है, मगर बहुत सारी छूटों में से भी यदि आप सर्वश्रेष्ठ रूप से यदि आप व्रत का पालन करना चाहते हैं और उस रीति से व्रत लेना चाहते हैं तो क्या होगा? तो आपका पचखान क्या कहलाएगा? विविध द्विविध त्रिविध, द्विविध त्रिविध। अब देखिए ये त्रिविध, ठीक है, ये द्विविध, द्वि यानी कि 2, त्रिविध यानी कि 3। तीन प्रकार कौन से हुए ये आप इधर देखेंगे ना अभी, तो बहुत जल्दी आगे के लिए आप ही समझ जाएंगे, फिर मुझको समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। त्रिविध का संबंध योग से, तो 3 योग हैं, मन, वचन और काया। द्विविध का संबंध करण से है, तो करना, करना, कराना, करवाना एक ही चीज। अब देखिए आप बताइए कि आप लोगों के लिए 3 योग 2 कर्म से बढ़कर के और तो कोई पचखान लेने का ढंग है नहीं। मन से न करना, वचन से न करना, काया से न करना, मन से न करवाना, वचन से न करवाना, काया से न कराना। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मन, वचन
और काया योग से स्वयं व्रत भंग न करना और ना ही दूसरों से व्रत भंग करना, इसका यह मतलब हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि यदि आपने पचक खाना 3 योग और 2 करणों से यदि लेना है तो केवल एक ही ढंग आएगा कि मन वचन और काया ये त्रिविध योग हो गए, 2 करण हो गए, न करना न करवाना, ये एक ही भंग बैठेगा, ठीक है। और तो कोई बिठा सकते हो, कोई नहीं बैठेगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए द्विविध त्रिविध, इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं मन वचन एवं काया से हिंसादि दोषों का स्वयं आचरण न करूंगा तथा न ही दूसरों से दोषों का आचरण करूंगा। दोनों तीनों योग हो गए, 2 करण हो गए, तो ये तो केवल एक ही ढंग से ले सकेंगे। अब जैसे कि विविध विविध, अब देखिए, अब आपको इसको नहीं देखना, अब आपको खुद बनाना है और बनाने का ढंग क्या है वो मैं आपको सिखला देना चाह रहा हूं। अब विविध विविध में कितने भंग आप बनाओगे वो आप बनाएंगे और मैं बनाऊंगा, ठीक है। देखिए अब देखिए इधर तो आप तीन योग लिखेंगे, है ना। अब इधर से आप लिखेंगे विविध में अब देखिए ये दो, इन दो को पकड़ लो आप लोग, मन वचन काया से न करेंगे न करवाएंगे, एक भंग हुआ, है ना। वचन और काया से हम न करेंगे न करवाएंगे, तो दोनों तरफ विविध विविध हो गया। मन वचन योगों से न करना न करवाना, तो विविध विविध हो गया। 3 योगों में से 2 योग पकड़ लिए। फिर आपने कौन सा योग पकड़ा? वचन और काया, ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, तो कितने भंग हुए? 2 हो गए ना। अब देखिए नंबर 2 देखिए, आप लोग देखिए, आप 2 नंबर देखिए, ये जो मैंने आपको दिया है ना, आप लोग देखिए, द्विविध द्विविध 2 करणों एवं 2 योगों से मर्यादा पूर्वक हिंसादि दोषों का त्याग करें। इस भंग से उत्तर भंग के रूप में 3 विकल्प हैं। मन वचन, मन काया वचन काया, बैठे अच्छे ढंग से नहीं। माता देखिए, ये भी 2 ये भी 2 पकड़ में, एक तो मन वचन पकड़ा तो एक भागा बन गया, मन वचन काया से न करना न करवाना, वचन और काया से न करना न करवाना, मन और काया से न करना न करवाना, 3 बने थे। अब आपने 3 कह दिए तो मुझको 3 इसमें लिखना पड़ेगा ना।
अब देखिए, मैं मन और वचन से स्थूल हिंसादी दोषों का आचरण स्वयं न करूंगा, दूसरों से न करवाऊंगा। मैं मन और काया से स्थूल हिंसादी दोषों का सेवन न करूंगा, न करवाऊंगा। मैं वचन और काया से। तो द्विविध हो। तो आप मान लीजिएगा आप द्विविध के भंग से पचक खान लेना चाहते हैं, परंतु द्विविध तो 3 प्रकार का हो गया। तो द्विविध के अंतर्गत आप कौन से भंग के हिसाब से पचखान ले रहे हैं? मन वचन से ले रहे हैं, मन काया से ले रहे हैं, वचन काया से ले रहे हैं। आप सोचिए कितनी आप लोगों के लिए छूट दी गई है कि आप विरति, किसी भी ढंग से विरति धर्म में आकर के उन सब चीजों से संबंध तोड़े जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से अब देखिए, अब द्विविध एकविध। अब ये मैं आपको पढ़ के सुना दूं, 3 नहीं तो आप देख लीजिएगा और वो वही का वही बैठेगा। हाँ, अब ये द्विविध एकविध 2 कर्मों एवं एक योग से मर्यादा पूर्वक हिंसादी दोषों का त्याग करना, इसके भी 3 भागे बनेंगे। द्विविध एकविध। अब देखिए द्विविध एकविध कैसे होगा? मैं मन से न करूंगा न करवाऊंगा, एक योग हो गया, 2 कर्म। मैं वचन योग से न करूंगा न करवाऊंगा, और मैं काया योग से न करूंगा न करवाऊंगा। तो यानी कि आप इस ढंग से भी विविध एकविध को आप 3 तरीके से ले सकते। अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। नहीं बैठा नहीं, देखिए, चलो छोड़ो, एक सेकंड, आप पहले इसको पढ़ो। नहीं, मैं कोई बात नहीं माता, मैं आपको इससे अभी जल्दी इस टेक्निक से भी जल्दी आसान टेक्निक से मैं आपको बता दूं। पहला शब्द द्विविध या त्रिविध या एकविध। पहला शब्द तो आपको 2 ही मिलेगा, द्विविध या एकविध, क्योंकि करण करावन। अब या तो आप करने के लिए बंद करेंगे, या करवाने के लिए बंद करेंगे, या करवाने के लिए बंद करेंगे। अब योग है इसमें जो दूसरा शब्द है, जैसे कि द्विविध त्रिविध, दोनों करण और 3 योग। तो इसमें तो केवल एक ही ढंग से आप ले सकेंगे कि मैं मन वाणी काया से जिन व्रतों में मैंने जैसी मर्यादा निश्चित की उसका सेवन मैं मन वाणी काया से न करूंगा न करवाऊंगा। ये द्विविध त्रिविध हो गया। ठीक है बहन, त्रिविध योग हो गए और द्विविध कर्ण करावन हो गए। अब दूसरा भंगा है द्विविध द्विविध। ये आप 3 प्रकार से इसका पालन कर सकते हैं। द्विविध द्विविध, 2 करण और 2 योग। योग 3 है, मन वचन काया, इसके 2 टुकड़े कर लो। 2 मन और वचन, ये 2 हो गए। वचन और काया, ये 2 हो गए। मन और काया, ये 2 हो गए। करण करावन। बैठे भाई, मैं मन वचन योग से न करूंगा न करवाऊंगा। मैं वचन योग और काया योग से न करूंगा न करवाऊंगा। मैं मन योग और काया योग, ये भी 2 हो गए, इनसे न करूंगा न करवाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे आता है विविध। जैसे आपने बोला, मतलब
द्विविध में मन वचन मन काया वचन काया। मन वचन और मन काया तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे मुश्किल अपने अंदर मन है, ठीक है। हम सब अगर मन वचन से या मन काया से, समझ, मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूँ, कुछ परिग्रह करने जा रहा हूँ, तो मैं सीधा जाके काया से खरीद नहीं सकता। मुझे मन में पहले आएगा, फिर वचन में आएगा, तभी काया में आएगा। तो मन वचन और मन काया तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ वचन काया वचन। उनके लिए आपको जो अनुकूल पड़ेगा वो भंडार लेना पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी नहीं। ये तो मैं आपको केवल बतला रहा हूँ, कुछ नियम ऐसे होंगे जिसमें कि हम वचन का प्रयोग ही नहीं करेंगे। जैसे पंखा चलाना है, मन में आया, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। मन और काया, काया जोड़ दिया आपने, काया से सीधा ही बटन दबा दिया। अब आप ये सोचो कि करने की अपेक्षा करवाना छोड़ो ना यार, खुद बटन किया, ये आ गया। बोलना क्या है? आप जैसी अनुकूलता आप समझो। ये मैं आप लोगों को बचखान लेने के प्रकार बतला रहा हूं कि आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। आप अपनी अनुकूलता देखेंगे। उसमें तो जो आपने बोला, उसमें मन और काया हमने दोनों इस्तेमाल किए। मुझे वचन से नहीं बोला, तो हमारा वो व्रत जो होगा वो होगा वचन से ना किया, ना करवाया। पर वो कैसे है ना, इसमें है कि मन और काया से हमने नियम ले लिया, लेकिन अगर हम वचन बोलेंगे तो वचन में हमारा मनोयोग क्या साथ नहीं जुड़ेगा? निश्चित जुड़ेगा, परंतु हेलो वहां पर क्या होता है, आप लोगों को पहले ये सवाल जो आपने पूछा ना, इसका पहले मैं आप लोगों को उत्तर समझा दूं। एग्जांपल देके समझाओगे तो नहीं माता, नहीं, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। कर्म जो आते हैं योग से आते हैं, वो वचन योग ही नहीं कि जहां पर क्या बोले। वाणी का व्यापार वचन योग है। अब बोले तो ही नहीं ना, मन में सोच लिया और काया से कर लिया, वचन से कहां बोला? वाणी योग का प्रयोग कहां किया? मेरी इच्छा हुई कि मुझे पानी पीना, मैं उठा, मैंने ले लिया। कल्पना करो, एक तो ढंग ये होगा ना कि मैं खुद उठा, दूसरा मेरे लिए क्या ढंग होगा? मैंने ऐसा नियम लिया कि मैं पानी नहीं लूंगा, उठ करके मैं खुद पानी नहीं लूंगा, तो धर्म बोली मुझे प्यास लगी है, पानी ना। यह बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा भी नहीं। आपने कभी देखा होगा व्याख्यान में, मैं केवल इशारा करता हूं कि कितनी प्यास लगी है। वचन योग का तो मैंने प्रयोग नहीं किया, इशारे का किया। तो आप लोग इशारे को अलग समझिए, वचन योग को अलग समझिए। एक सेकंड माता नहीं आएगा अब। नहीं, एक सेकंड, बात बिल्कुल स्पष्ट मैं समझा देना चाहता हूं। मैंने केवल इतना ही किया ना, एक काया योग का प्रयोग है, वचन योग का प्रयोग नहीं। हाँ, और मैंने कहा धर्म मोदी पानी, तो इसमें मन और वचन आएगा। गुरुजी, मन और काया को जब उसका कुछ खाने या उसका एक एग्जांपल बता दो जिसमें मन और काया दोनों को ही छोड़ दिया, तो सिर्फ वचन से ही करना है। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो है ना, आप लोग जो कह रहे हैं बहुत अच्छी जिज्ञासा है। आपको इन जिज्ञासाओं का स्वयं उत्तर मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस समय आप पचखान लेने की तैयारी करेंगे, पचखान कौन कौन से लेने हैं ये तो हमने केवल एकमात्र संक्षेप में, व्रत तो सैकड़ों ढंगों से ले सकते हो। अपने को तो पृथ्वी काय की हिंसा से बचना है ना,
अब पृथ्वी का है कि हिंसा तो कई ढंगों से होती है, हमने तो इसमें मोटे तौर पर केवल 2 ही ढंग बतला दिए, न खोदना न खुदवाना। फिर तो इसमें यह भी आएगा कि व्रत भंग में आप निष्प्रयोजन नहीं करेंगे। अब खुदवाना है आपको, जरूरी बन गया, तो आप खुदवा सकते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखिएगा, ये हमने लिखा है मन वचन काया, मास वर्ष आजीवन, और इसके आगे हमने तो करना करवाना भी लिखा है। योग और करण ये दोनों के दोनों स्पष्ट हो जाने चाहिए आपके सामने, कोई भी बचकान लो। जैसे कि मान लीजिएगा ये है, मैं मत्स्योद्योग, मुर्गी पालन आदि हिंसा तथा जीव उत्पीड़क कार्यों के लिए जानते हुए ऋण न दूंगा न दूंगी। मैं उसके लिए पैसा नहीं दूंगा। अब देखिएगा, अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने एक बोली बोली, 10 रुपए में बोली आपके नाम पर छूट, आपने 10 रुपए दे दिए। ट्रस्टी महोदय ने क्या किया, वो 10 रुपए आए, अभी जरूरत तो है नहीं, चलो बैंक में डाल, इन्होंने बैंक में डाल दिया, और बैंक वाले ने क्या किया, मत्स्योद्योग में खर्च कर दिया। उसको तो ब्याज ही देना है ना, तो आप तो छूट गए, श्रीमान जी पकड़ में आ गए। आपने कर्जा उसको क्यों दिया, हिंसा की बढ़ोतरी के लिए? क्या यह जिसने बोली बोली, क्या आपको हिंसा बढ़ोतरी के लिए दी थी? तो इस ढंग से भी अपन लोगों को सोच करके, हमने बैंक में जमा कराया, हमें थोड़ा दोष लगेगा, हमने बोली से पैसे जमा कराए। आपको तो कोई लेना देना नहीं, आपने तो बोली बोली, मगर श्रीमान जी ट्रस्टी महोदय, ये ही तो उसको सोचना पड़ेगा ना। तो गुरुजी जैसे हम राह चलते कोई मांग लेता है हमसे, हम उनको पैसे देते हैं और हमें नहीं पता वो आगे जाके क्या कर रहे हैं उसका, और जस्ट बिकॉज वो कुछ गलत गलत बातें ऐसी बोल देते हैं कि हम उस डर में आकर उन्हें वो दे देते हैं। जैसे ढोल बजा रही है, हम उनको पैसे देते हैं, वो शराब भी पीते हैं, कुछ गलत भी खाते हैं, बिल्कुल सही। तो फिर हमें लगेगा नहीं, आपने उसको उस भावना से जो दिए नहीं, आपने तो उसकी हेल्प अगर उसने मांगा होता कि मुझको तो भैया मछली खाने के लिए दे, तो यदि आप देती हो तो वो आपने उसने कहा मुझे तो पेट भरने के लिए चाहिए, तो आप लोगों ने पेट भरने के लिए पूछा कुछ नहीं, सीधी सादी सी कल्पना की मुझे तो रोटी खानी है, तो रोटी खा लेंगे। तो आप किस ढंग से दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किस भावना से दे रहे हैं, वो सब कुछ अधिकारियों को ध्यान में रखना पड़ता है। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देखो ये प्रासंगिक चर्चा नहीं है, तो भी मैं इसको इस प्रसंग पर कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर जो पैसे आज की तारीख में बैंक आदि में रखने हैं ना, ये प्रथा ही नहीं, प्रथा ही नहीं। आया खर्च करो, जहां जरूरी है दे करके ले करके काम खत्म। परंतु लालच बुरी बला है कि बैंक से ब्याज मिले, परंतु इस तरीके से पाप बढ़ता है, पाप की परंपरा बढ़ती है। इसका मतलब है जो हमने अपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो उसका हमें हर वक्त दोष लगा रखते हैं, क्योंकि आगे लगता ही रहेगा ना माता, निश्चित रूप से लगता रहेगा। और इसीलिए तो बहन आपसे मैं कहना चाहता हूं, परिग्रह परिमाण, मुझे वैसे आजकल मतलब मोस्टली जो क्रियाएं हैं फोन से बैंक के थ्रू होती हैं, तो फिर कैश इन हैंड ज्यादा नहीं होती है, फिर उसके लिए जमा भी करवाना पड़ता है। जैसे बच्चों की फीस इतनी हो, उसे ऑनलाइन ही कर दी है, नहीं वो किसी बैंक में से ट्रांसफर करवाना। आप बच्चे की फीस के लिए दे रहे हो, वो फिर आगे की जिम्मेदारी उसके लिए। जैसे हमारे अकाउंट में जो पैसा जमा है, जब उसका टाइम है ना हम
हम सभी उसको फीस के लिए ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हमें बैंक में उस रीति से जमा करवाने पड़ती है। ऐसे हमें बैंक में करने में तो वो चीज़ देखो बहनों, बात ऐसी है, बैंक में का खाता वाता क्या है, कैसा है, आप लोगों को सच बात, मैं तो केवल आपको ये बतला सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर द्रव्य यानी कि पैसा, द्रव्य यानी कि पैसा, हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल सही व्यवस्था है कि पैसा ज्यादा है, कैसे उसका विनियोग, कहाँ विनियोग, किस तरीके से आप उसको रखेंगे, व्यवस्था पूरी है। वो देव द्रव्य, गुरु द्रव्य, साधारण द्रव्य इत्यादि वो सारी व्यवस्था। अब बैंक का मुझको तो कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु मुख्य जो नियम है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके भावों को मैं समझता हूँ, वो व्यवस्था को मैं नहीं समझता। आप लोग मत दीजिएगा जी, आप लोग किसी भलाई के काम के लिए दीजिए जी, पाप वृद्धि के लिए क्यों देते हो जी? एक उदाहरण बिना मनोयोग के सिर्फ वचन और काया का, एक ऐसा उदाहरण जिसमें मनोयोग नहीं जुड़ रहा, हाँ, वो एक उदाहरण है। मैं आप बताएंगे कि मैं बताऊं? मैं बताऊं, देखिए, बिना मनोयोग के पाप हम कर रहे हैं, वो कैसे होगा मैं आपको बता। एक सेकंड, निमचंद, सवाल बहुत महत्व का है। 3 योग प्राय करके कुछ भी करो, चाहे वाणी से करो, चाहे काया से करो, मन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मैं बताता हूं मन नहीं जुड़ेगा। वो कैसे? मजबूरी से करना पड़ रहा है, दबाव मेरा मन नहीं है, दबाव के कारण। अब देखिए, दोष लगेगा। एक सेकंड सुनना, पहले मेरी बात पूरी सुनना, आधी स्टोरी सुन करके आप लोग निर्णय मत लीजिएगा। दोष तो लगेगा, परंतु क्या है माता, जो एक राग भाव पूर्वक, जो एक आसक्ति पूर्वक आप जो करती हो, उसमें जो रस में तीव्रता आती है, वैसी तीव्रता नहीं है, मंद होगा, मंद होगा, अंतर है ना। और पूछिए, मैं ये चाहता हूं आप लोग पूछिए, ताकि आप लोगों को लेना है। जैसे आपने पृथ्वी काय का बताया कि ना खुदवाना ना खोदना, मन वचन काया से हमने लिया। अब तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमने अपना मकान बनाना है या मंदिर उपासना बनाना है, तो उसके लिए तो फिर हमें मतलब निष्प्रयोजन। इसीलिए तो माता, अब आपको मान लो चौमासे में आपको मकान के साथ कोई छिड़काने नहीं करना, कम से कम 4 महीने के लिए तो ले ही सकती। हमने तो वो भी रखा है हमारे उसमें। कुछ जन तो कहते नहीं, एक बार वृत्ति में लाओ किसी को भी कैसे भी नहीं। अपन लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे आप लोग समझ करते हैं। जब हम वचन कोई भी बोलते हैं, हाँ, कोई भी वचन बोलते हैं, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में तो वो भाव आ रहे हैं, तभी मैं बोल पा रहा हूँ उस चीज को देखते हुए, तो मन तो जुड़ता है ना। ऐसे आपने पानी के लिए बोला, पानी मेरे को चाहता है, तो मन से आया दिमाग में कि पानी चाहिए, तो पानी मांगा, तो मन तो जुड़ता है ना वचन के साथ। हाँ, जुड़ता है ना। अरे तीनों चीजें जुड़ती है, काया भी जुड़ेगी। वो अब क्या है कि कभी कभी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसमें कि मन नहीं भी जुड़ता। इस ढंग से पचखान लेने की व्यवस्था आपको मात्र जैन परंपरा में मिली।
अब आपसे मेरी अपेक्षा, अब देखिए आप लोग समझ तो गए, योग करण और भांगे बनाने भी समझ गए। अब आप लोग पढ़ लो, कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछो। एक और प्रश्न है, बोलो जी। जैसे आपने ना करना, ना करवाना, ना अनुमोदन करना। अनुमोदन करना तो राजा आप लोगों के लिए है ही। हाँ वो तो अनुमोदन तो आप इसलिए वो लोगों का मान्य बना नहीं ही है है। क्या? मतलब अगर हम व्रत ले लें कि मैं कभी अनुमोदन नहीं करूंगा, जो भी असत्य बोल रहा है, जो भी परिग्रह कर रहा है, मैं उसका कभी अनुमोदन नहीं करूंगा, ये तो हम आजीवन काल के लिए ले सकते हैं। ले सकते हैं, सोच सकते हैं, ले सकते हैं। आपको बिना मनोयोग का एक उदाहरण क्या हम ये दे सकते हैं कि हमने अभक्ष का त्याग किया पर घर में गाजर बनानी पड़ रही है तो हम बिना मन से बना रहे हैं, तो उसमें हाँ, कर सकते हैं। नहीं जुड़ा, हमारा वचन और काया से त्याग, वो ज्यादा समझ आ जाएगा सबको। हाँ, बिना बिल्कुल मन सही। से किस तरह हम जोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। देखिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया बहन ने। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए करना आप लोग गृहस्थी हो, और आजकल तो वैसे तो देखो शादी की व्यवस्था में जाति, शादी किसकी किसके साथ, क्योंकि तो लड़का लड़की का संबंध है, तो किस लड़के के साथ किस लड़की की शादी, शादी की हमारे यहाँ पर व्यवस्था, उसमें अंतर जातीय शादी के लिए हमारी जैन परंपरा बिल्कुल इनकार कर रही है, और वो इनकार करने के पीछे सही कारण, वो ये कारण है कि दोनों अगर अलग अलग जाति के, तो स्वाभाविक है कि दोनों के पास संस्कार जुदा जुदा होंगे, और जिंदगी निभाने के लिए केवल एकमात्र लफड़ेबाजी ही नहीं चाहिए, बहुत सारे व्यवहार होते हैं विवाह के बाद। जन्म से क्या, जब आपको मां के गर्भ से ही जो आपको संस्कार मिल गए, क्या इतनी जल्दी आप बदल दोगे क्या? इसीलिए ही हमारे यहां पर ये कहा गया, समान कुलशील ही, कुल, शील, स्वभाव, धन, कोई अमीर गरीब लड़का लड़की ज्यादा देर संबंध नहीं चलता है, कभी कोई अक्कड़ में आ जाता है, कोई हीन ग्रंथि से बंध जाता है। तो हमारे यहां पर तो बिल्कुल शादी की व्यवस्था के लिए नियम है, समान कुलशील ही, गोत्र अलग अलग है वो नियम, परंतु वर्तमान काल में उसके कारण से आज की तारीख में शादियां कम रह गई, विच्छेद ज्यादा हो गए, समाधान कम हो गए, विघटन ज्यादा हो गए। तो हमारे यहां पर तो ये सभी कार्यों के लिए व्यवस्थाएं हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं, और उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों का विचार भी मैं दे सकता हूं कि क्यों ऐसा गया है। वह भी इस कारण से मैं कह सकता हूं कि उन सब चीजों की चर्चा टीका के अंतर्गत महापुरुषों ने बिल्कुल खुल करके की। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि परमात्मा महावीर स्वामी जी का धर्म जितना तर्क संगत आपको मिलेगा, यहां पर देख के चलो ये आपको लगता है कि ये नियम है, नहीं। यदि तुम्हें अहिंसा अच्छी लगती है, उचित लगती है, तो तुम्हें देख करके चलना चाहिए ही, नहीं तो जीव हिंसा हो। तो परमात्मा महावीर स्वामी जी का धर्म कहीं कठिन नहीं है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। हां, कठिन इस अर्थ में जरूर है कि हमें
इंद्रियों के दास बन करके जीने की आदत पड़ गई। हमको कुछ गलत चीजों की आदत पड़ गई इस कारण से। नहीं तो एक स्वाभाविक जीने की व्यवस्था परमात्मा महावीर स्वामी जी के धर्म में है। अब उदाहरण, यदि तुमको अहिंसा प्यारी है तो तुम नहीं खा सकते। आप नहीं खा सकते तुम गाजर। जब तुमको पता लग जाए कि भगवान ने कहा है कि उसमें अनंत जीव है, खाएंगे तो अनंत जीवों की हिंसा तो होगी। हम क्यों करें? अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाए कि परमात्मा ने मना क्यों किया, वो तो समझना पड़ेगा ना हमको। कोई परमात्मा ने कहा तो हम मान जाए, ऐसा नहीं। परमात्मा ने कहा, क्यों कहा वो समझिएगा ना आप। उसको समझने के बाद में यदि आपको सही लगता हो कीजिए ना। जैसे हमने कंदमूल नहीं खाया, मेरा नियम है, समझ लो। घर में मैं ही खाना बनाती हूँ, मुझे बनाना पड़ रहा है, और 4 सब्जियां मुझे पूछना भी पड़ रहा है, तो इसमें मेरा मन वचन काया तीनों योग, तो दोष मेरे को ही लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो नियम के पक्के हो। आपको बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप महिला, आपको अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, बच्चियों का भी ख्याल रखना है, अपने श्रीमान जी की भी इच्छा का ख्याल भी रखना है। आपको उन सब की इच्छा, आने जाने वाले मेहमानों की भी इच्छा का ख्याल रखना है। हो सका है तो पहले टालोगी, पहले टालोगी। नहीं टल पा रहा है तो आपने कि क्या करूं, मैं तो गृहस्थी हूं, मेरी व्यवस्था है, इनको तो देना ही पड़ेगा। और मन से नहीं जुड़ेगा, कभी जुड़ना भी पड़ जाएगा ना, तो उसमें ज्यादा आपकी आसक्ति नहीं। नियम किस हिसाब से लेंगे? नियम आप इसके हिसाब से लेंगे कि आप किस हिसाब से आप नियम ले रहे हैं। मैं मन से नहीं करूंगा। कोई भी पाप, हिंसा, खाली मन ही इसमें ही होगा, वचन तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछना भी पड़ता है कि ये सब। हाँ, तो वो वचन से आपने छूट रखी है ना माता। आप पूछोगी मैंने कैसा बनाया आलू, मसाला कैसा है, पूछना भी पड़ता, ठीक बनी है कि नहीं बनी है, पूछना पड़ता, पर चखोगी नहीं। आपको इस विषय में जो पूछना है आज पूछ लो, कल से मैं इस विषय के लिए समय देने वाला नहीं। बोलिए। जैसे घर में दीमक वगैरह लग जाती है या कुछ है, अब मेरा मन नहीं होता कि उन जीवों की दवाई लगा के वो हिंसा करें। तो अगर जैसे घर में लगा रहे हैं कोई पेंट वाली या कोई भी, तो उस चीज का मुझे दोष लगेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब लक्कड़ में, और इतने छोटे छोटे जीव मैंने खुद देखे हैं, तो मन बहुत खराब हुआ इस बार। ये क्वेश्चन मैंने अलग से पूछना ही था आपसे। नहीं, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ माता। कॉकरोच जैसे मैं आपको इस चीज का उत्तर देना चाहता ही हूँ। कारण है कि आप लोग समझ करके नियम ले, हमने तो पहले से यही लिखा है। देखिएगा, आप लोग गृहस्थी हैं, ये जो घर में इस तरीके से जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है, ये जैन ढंग को न स्वीकारने के कारण से हो रही है। प्राय करके ऐसी चीजों के लिए गंदगी अपने घर की एक बहुत जिम्मेदार चीज है।